नमस्कार साथियों, मैं आशु सिंह स्टडी विद आशु सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो बीएड सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड एवं फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल एवं वाइवा होता है, उन विद्यार्थियों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या पूछेगा विद्यार्थी, क्या एग्जामिनर क्या पूछेगा। मैं उस संबंध में सभी विद्यार्थियों को अवगत कराऊंगा एवं सभी साथियों को भी बताऊंगा कि क्या होता है इसमें और कैसे कैसे, जहां तक मेरी जानकारी है मैं आपको सभी का सहयोग करूंगा और सारे क्वेश्चनों का जवाब भी दूंगा। और जिस विद्यार्थियों को कोई भी कंफ्यूजन हो वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर एवं यूट्यूब चैनल पर कमेंट में बताएगा, तो कमेंट में मैं उसको तुरंत रिप्लाई भी करता हूँ। एवं मेरे व्हाट्सअप नंबर भी काफ़ी साथियों के पास होगा। ग्रुप में मेरा जो ग्रुप चलता है स्टडी विद आशु सिंह का, उस पर भी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन होता है लाइफ से जुड़ा हुआ वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज का मेन उद्देश्य था कि आप सभी को मैं बीएड के प्रैक्टिकल वाइवा के बारे में, क्योंकि मेरे काफ़ी साथियों को ये कन्फ्यूजन है कि प्रैक्टिकल वाइवा में होगा क्या, ठीक है। मैं इसीलिए आज आपके लिए प्रैक्टिकल वाइवा के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो लगभग ऐसे 30-35 क्वेश्चन होंगे। उसमें सभी को आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आपको ले चलते हैं हम कि उस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्योंकि मैं वाइट शीट पे आज दिखाऊंगा, क्योंकि मैं गांव में होने के कारण मैं वीडियो अपनी सही से अपलोड व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर पा रहा हूँ और आज मेरे पास संसाधनों की कमी होने के कारण आप लोग वीडियो इसी पे देखें और पूरा डाटा इसी पे उपलब्ध कराऊंगा, ओके। प्रैक्टिकल वाइवा के बारे के क्वेश्चन को बताता हूँ आप सभी को कि प्रैक्टिकल वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कि आपका नाम क्या है, आपके नाम पूछ सकता है, आपके विद्यालय का नाम पूछ सकता है, इससे और किस विद्यालय में आपने इससे पहले पढ़ाई की है, एचओडी का नाम पूछ सकता है, प्रधानाचार्य का नाम पूछ सकता है, ठीक है। आपका रोल नंबर पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के समस्त पेपर एवं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के समस्त पेपरों का नाम आपको क्लियर से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो पता करके जाएं और आपसे दोनों सेमेस्टरों के पेपर के नाम पूछ सकता है और उसका उद्देश्य पूछ सकता है, ठीक है। आपको और आप किस विषय से आप कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जैसे आप भूगोल से कर रहे हैं, इतिहास से कर रहे हैं, या नागरिक शास्त्र से कर रहे हैं, या आप किसी साइंस सब बैकग्राउंड से कर रहे हैं, सोशल साइंस से कर रहे हैं। आपको अपने, जैसे मैं भूगोल से मैंने की है तो भूगोल के मैंने लिख दिया है कि मैं भूगोल से कर रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजी में बीएड को कैसे लिखें और उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो अंग्रेजी में बीएड को बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। बीएड को ऐसे बीएड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो शिक्षा स्नातक बीएड को कहते हैं, ठीक है। और विद्यालय सर्वेक्षण के लिए आप किस विद्यालय में गए थे, जिस भी विद्यालय में आप गए थे उसका नाम डाल दीजिए। मैंने XYZ कर दिया है, इसीलिए कर दिया है कि जो भी जिस विद्यालय में गया हो उसका नाम ज़रूर डालें, ठीक है। इसके बाद आपने सर्वेक्षण के लिए गए थे, उसके प्रधानाचार्य का क्या नाम था, जिस विद्यालय में आप गए थे वहाँ के शिक्षक कितने थे, उसका आधार संरचनाएँ क्या थीं, उसकी मूलभूत ज़रूरतें क्या थीं, क्या कमियाँ थीं, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने किस पुस्तक की समीक्षा की है, उसके लेखक का नाम एवं उसके फ़ायदे क्या हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप मनोविज्ञान का अर्थ क्या है ये पूछ सकता है आपसे। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ठीक है। और आपसे भारत के शिक्षा मंत्री का नाम पूछ सकता है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, या एवं जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसके शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। जैसे अभी वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो हैं
1924 से शायद उन्होंने कार्यभार संभाला है, या आप एक बार आप लोग भी क्लियर कर लें कि कौन है। ठीक है, खेल विधि के जनक कौन हैं? ठीक है, फ्रेवेल हैं, तो उनके बारे में देख लें आप। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। ठीक है, शैक्षण मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? थॉर्नडाइक हैं। बाल एवं मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? प्लेटो हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रॉइड हैं। और शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा पूछ सकता है, यानी शिक्षा किस शब्द से बना है। ठीक है, शिक्षा किस शब्द से बना है ये भी आपसे पूछ सकता है। जैसे हमने आप सभी को लिखा है कि शिक्षा शिक्ष शब्द से बना है, शिक्षा शिक्ष शब्द से बनाया हुआ है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। सीखना एवं सिखाना, यही शिक्षा का अर्थ होता है एवं शिक्षा शिक्ष शब्द से बना है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अपने को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चन देता हूँ। लगभग मेरे पास 30 से 35 क्वेश्चन हैं, जो सभी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ अपने। जैसे गांधी जी ने भी बोला है शिक्षा के बारे में, उन्होंने भी गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा दी है, तो उन्होंने बताया था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शारीरिक एवं मन तथा आत्मा के सुदृढ़ एवं सर्वोत्तम विकास से ही शिक्षा है। उन्होंने शिक्षा का अर्थ ये बताया। और इसके बाद आपसे पूछ सकता है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो जिसमें अध्यापक छात्र छात्राएं, समय, स्थान, पाठ्यक्रम आदि सभी निश्चिंत होता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं, सॉरी। और अनौपचारिक शिक्षा में इसमें छात्र तो निश्चिंत होता है, लेकिन परंतु शिक्षक निश्चिंत नहीं होता, स्थान निश्चिंत नहीं होता, पाठ्यक्रम निश्चिंत नहीं होता, जो कि हम व्यवहारिक एवं परिवार एवं रिश्तेदार एवं समाज से जो सीखते हैं वही हमको अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, और इससे के बाद आपसे 21वां क्वेश्चन पूछ सकता है कि दर्शन और शिक्षा से इसमें संबंध क्या है? दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन सिद्धांतिक है और शिक्षा एक व्यवहारिक पहलू है। दर्शन एक सिद्धांतिक है, यानी जो भी सिद्धांत दिया गया उसी के आधार पर, और शिक्षा एक व्यवहारिक पहलू है जो हमें जीवन में आवश्यकता पड़ती है, उससे हम व्यवहार सीखते हैं, उससे हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं, हमें करना क्या है। ठीक है, काम क्या करना है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा क्या थी उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो गांधी जी की शिक्षा 1937 में हुई थी। ठीक है, उनको अन्य नामों से भी जाना गया है, जैसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, नई तालीम योजना, बेसिक शिक्षा योजना। स्थान वर्धा, महाराष्ट्र में एक अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा 6 से 14 वर्ग के सभी वर्गों के लिए बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा और उसका उद्देश्य था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, शिक्षा का आधार हस्तशिल्प हो, कि यानी जो भी विद्यार्थी आगे चल के अपने गवर्नमेंट नौकरी नहीं पा पाते, सरकारी नौकरी नहीं पा पाते, तो अपने हस्तशिल्प के अनुसार वो अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। और निषेधात्मक शिक्षा किसने बताया? निषेधात्मक शिक्षा के बारे में किसने बताया? तो रूसो ने बताया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एमीन है, जो कि स्त्री शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? स्त्री शिक्षा पर आधारित है। शिक्षण क्या है? शिक्षण पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना शिक्षण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शिक्षा पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ठीक है। आगे आपसे पूछ सकता है कि अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? तो किसी चीज़ को सीखना अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसी के थॉर्नडाइक के द्वारा 2 नियम बताए गए हैं, मुख्य नियम एवं गौड़ नियम। मुख्य नियम के अनुसार 3 नियम दिए गए हैं, तात्पर्यता का नियम, अभ्यास का नियम
प्रभाव का नियम, ठीक है। इसके आगे प्रभाव का नियम में और इससे आगे आपको सूत्र, शिक्षा के सूत्र क्या हैं, शिक्षा के कितने सूत्र हैं, शिक्षा के सूत्र क्या हैं, सरल से जटिल की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से विशेष संश्लेषण की ओर, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर, यही शिक्षा के सूत्र हैं, ठीक है। ये इनको जरूर देख के जाएं, एक दो जरूर सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी से वो पूछ सकता है, ठीक है। शिक्षण की विधियां क्या हैं, तो शिक्षण की विधियां प्रश्नोत्तर विधि होती है, संवाद विधि होती है, आज्ञात्मक विधि होती है, निम्नात्मक विधि होती है, तर्क विधि होती है, सरल से जटिल की ओर होती है और जटिल से सरल की ओर होती है, निर्देशन विधि होती है, खेल से विधि होती है, ठीक है। इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, शिक्षण विधियां क्या कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। गणित विषय के लिए कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जाती है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो संश्लेषण निगमन विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, आगमन एवं निगमनात्मक विधि होती है, ठीक है। विज्ञान विषय के लिए कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, तो प्रयोजन विधि होती है, प्रायोगिक विधि होती है, प्रयोगशाला विधि होती है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि होती है। इससे आपसे पूछ सकता है सूक्ष्म शिक्षा क्या है, सूक्ष्म शिक्षा क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षा के लिए शिक्षण का वह रूप जो 36 मिनट का होता है उसको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ICT की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT की फुल फॉर्म होती है। TLM सहायक शिक्षण सामग्री क्या है, सहायक शिक्षण सामग्री चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि बुक्स वगैरह भी होती है, इसी के अंतर्गत आती है। एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो इसके लिए आपके पास विषय का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, सरल भाषा एवं सुस्पष्ट हो, व्यवहार अच्छा हो, सहयोगी हो शिक्षक होना चाहिए, इसलिए शिक्षक के इतने गुण होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको और थोड़े क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ। जैसे समावेशी शिक्षा पूछ सकता है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक एवं वरिष्ठ बालकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको एक साथ शिक्षा देना समावेशी विकास कहलाता, समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी सभी का विकास हो, सभी को शिक्षा प्राप्त हो, उन्हीं को समावेशी शिक्षा कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली वे बालक होते हैं जिन बालकों को सामान्य बुद्धि एवं बालकों से अधिक बुद्धि होती है, या उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। उनका IQ लेवल होता है वो 120 होता है, और जो हरमन के अनुसार, हरमन जो एक हमारे वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने बताया कि 140 या 140 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों को जिन बालकों की बुद्धि का IQ लेवल 70 से कम होता है उनको मध्य बुद्धि बालक कहते हैं। और अधिगम अक्षम बालक किसे कहते हैं, वे बालक जिनमें अधिगम की दृष्टि से सुनने, बोलने एवं समझने व पढ़ने लिखने संबंधित अपूर्ण योग्यता होती है, उन्हें अधिगम असमर्थन बालक कहते हैं। यानी जिनमें विद्यार्थी जल्दी समझ लेते हैं उनको अक्षम बालक कहते हैं, ठीक है। और ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे पास डाटा था मैंने आपको उपलब्ध कराया, इसके लिए मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए सभी विद्यार्थियों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।